जब भी हम बात करते हैं किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स के बारे में समझने के लिए, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी बेनिफिट इलस्ट्रेशन को उठाएं या जिस भी एजेंट से जिससे भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोलिए कि बेनिफिट इलस्ट्रेशन सामने रखें और फिर आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने बेनिफिट इलस्ट्रेशन को समझ लिया अच्छे से तो आप पॉलिसी की सारी डिटेल समझ जाएंगे। और वही मेरा एम रहेगा इस वीडियो का कि आप खुद से कैसे किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को समझ सकते हैं और आप किसी इंश्योरेंस एजेंट की गलत बातों में आने से बच सकते हैं अपनी पॉलिसी को खुद समझ के। सो फॉर एग्जांपल आज हम एलआईसी की धन रेखा के बारे में बात करेंगे, जो कि एक मनी बैक प्लान है, करंटली लॉन्च किया है एलआईसी ने। और ये एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने इन टर्म्स को अच्छे से नहीं समझा होगा, तो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ कि नॉन लिंक का मतलब है कि आपका जो भी पैसा है वो मार्केट लिंक्ड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा, यानी कि जो भी पैसा है आपका वो सारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि आपको कोई भी बोनसेस नहीं मिलेंगे। और इन दोनों चीज़ें जहाँ भी आप पॉलिसी के अंदर नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग देखें, इसका मतलब कि आपकी जो है गारंटीड आपको रिटर्न मिलने वाली है उस पॉलिसी के अंदर। इंडिविजुअल का मतलब है कि प्लान सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आप ग्रुप प्लान नहीं ले सकते हैं। सेविंग्स प्लान इसलिए क्योंकि ये मनी बैक प्लान है और हम देखेंगे कैसे इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आपका पैसा वापस आता है, वो यूज़फुल है या नहीं। हम XIR की रिटर्न भी इस पर लगा के देखेंगे कि आपके पास कितनी वैल्यू एक्चुअली में वापस निकल के आती है। और लाइफ इंश्योरेंस प्लान इसलिए क्योंकि आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिल रहा है। सो बेनिफिट इलस्ट्रेशन मैंने 4 ली हैं और 4 बेनिफिट इलस्ट्रेशन से मैं ऑलमोस्ट गारंटी कहता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक सब समझ जाएंगे कि इस पॉलिसी की क्या डिटेल है और क्या आपको पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं। तो ये जो पॉलिसी है ये ऑनलाइन अवेलेबल है और जो इलस्ट्रेशन इसकी मैंने लिया है, इसमें एज ऑफ लाइफ इंश्योर्ड लिया है मैंने 41 ईयर्स। क्या डिटेल्स हैं आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। इसके अंदर पॉलिसी टर्म ली है मैंने 20 ईयर्स। एक्चुअली में 3 पॉलिसी टर्म इसमें अवेलेबल होती है, 20, 30, 40। मैंने 20 और 30 के एग्जांपल लिए हैं क्योंकि 40 के एग्जांपल लेने पे ये एज जो है क्रॉस कर जाता है, मैक्सिमम एज 80 तक अवेलेबल है, तो इसलिए वो एग्जांपल मैंने नहीं लिया है। लेकिन आप खुद से डाउनलोड करके उसको समझ के अगर आपके सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म एक ही है क्योंकि मैंने ये सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ये वाला इलस्ट्रेशन लिया है। एक्चुअली में 2 तरीके के प्रीमियम पेमेंट मोड होते हैं, एक सिंगल और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे लिमिटेड है, जहाँ पे हमारे पास आप रेगुलरली कुछ टाइम तक प्रीमियम पे करते हैं। सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं तो बेसिक सम एश्योर्ड होती है जो आपको डालनी पड़ती है वैल्यू। यहाँ पे मैंने 15 लाख की वैल्यू डाली थी और उसके बेस के ऊपर हमारे पास सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करके आता है ऑटोमेटिकली। जब भी आप चाहते हैं पॉलिसी लेने तो आता है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे करीबन 18,75,000 रुपये आया है। इस पर्टिकुलर सम एश्योर्ड ऑन डेथ के अगेंस्ट जो प्रीमियम हमें पे करना है वो करना है 10,80,073। और यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो प्रीमियम है ये विदाउट GST लिखा है। आप नीचे देखेंगे इसके ऊपर 4.5% का GST भी लगता है, जिसके कारण ये प्रीमियम बढ़ के करीबन 11,28,676 रुपये हो जाता है। मैंने ये मेल के लिए लिया है, आप फीमेल के लिए या थर्ड जेंडर के लिए भी इसका इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं LIC की साइट पर जाके। अब इस इलस्ट्रेशन की डिटेल्स को देखते हैं और उसके बाद हम इसका XIR निकालने की कोशिश भी करेंगे और देखेंगे क्या रिटर्न निकल के आती है। तो ये हमारे पास टेबल आता है जब भी आप कोई बेनिफिट इलस्ट्रेशन को डाउनलोड करते हैं, जो कि काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप पूरा पॉलिसी को ऑलमोस्ट समझ जाएंगे। पॉलिसी ईयर है कितने टर्म की, जैसे हमने कहा था कि 20 ईयर्स की पॉलिसी टर्म है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 तक काउंटिंग लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा है एंड ऑफ द ईयर। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और जब आपके पास बेनिफिट मिल रहे हैं तो कब मिल रहे हैं उसको हमें समझना ज़रूरी है। एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, जो मैंने सबसे पहला प्लान लिया है वो सिंगल प्रीमियम है। इसके बाद लिमिटेड प्रीमियम को भी हम लेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऊपर और 2 के मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे इट एक्सक्लूड्स अंडर राइटिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रीमियम पे टूवर्ड राइडर इफ़ एनी, यानी कि अगर आपने इसके ऊपर कोई राइडर्स वगैरह लिए हैं तो उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। और आप इन्होंने ये जो वैल्यू डाली है ये एक्सक्लूडिंग GST डाली हुई है। आपको याद होगा इंक्लूडिंग GST वैल्यू करीबन 11 लाख समथिंग आ रही थी। आपका प्रीमियम ये आप पे करते हैं पहले साल में पे करते हैं। एक्चुअली में ये बिगनिंग ऑफ द ईयर पे होता है, ये एंड ऑफ द ईयर पे नहीं होता है। आप फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में इसको पे करते हैं और जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको एंड ऑफ द ईयर मिलते हैं। और जब मैं XIR की कैलकुलेशन करूंगा तो आपको उसके अंदर ये चीज़ क्लियरली नज़र भी आएगी। सर्वाइवल बेनिफिट है, यानी कि आप अगर पॉलिसी की ड्यूरेशन के दौरान सर्वाइव करते जा रहे हैं, आपकी डेथ नहीं होती है या जो भी इंश्योर्ड है उनकी डेथ नहीं होती है, तो उनको ये पैसा मिलता रहेगा। 10% ऑफ जो सम एश्योर्ड था वो मिलेगा 10वें साल और 15वें साल के एंड में
तो आप देख सकते हैं 15 लाख की पॉलिसी थी तो यहाँ पे 1.5 लाख और 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। और जब पॉलिसी पूरी मैच्योर कर जाएगी तो मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो आप देखेंगे कि 1125,000 हमारे पास गारंटेड एडिशन हो रहे हैं, अभी इसको कवर करेंगे। और मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है हमें 26,25,000 रुपये। तो 26,25,000 रुपये हमारे पास कैसे आ रहे हैं, इसमें 15 लाख रुपए का तो हमारे पास सम एश्योर्ड था, आपको याद होगा ये सम एश्योर्ड था। और कंपनीज कुछ गारंटेड एडिशन कर रही है, टाइम टू टाइम आप देखेंगे गारंटेड एडिशन हमारे पास आ रहे हैं। इसका भी फॉर्मूला कंपनी ने दे रखा है, ये आपको मिल नहीं रहे उस टाइम पे, यानी कि आपको दिखा रही कंपनी 6ठे साल में, 7वें साल में, 8वें साल में ये गारंटेड एडिशन ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये पैसा इकट्ठा होकर आपको सिर्फ मैच्योरिटी पे मिलता है 20 साल के बाद। सो बेसिकली आपको क्या हुआ, आपने एक बार दिया 10,80,073 रुपये, आपको 10वें साल के एंड में 1.5 लाख, 15वें साल के एंड में 1.5 लाख, और उसके बाद 21वें साल के एंड में आपको 26,25,000 रुपये मिल गए। यानी कि टोटल आपको जो मिला है 26 + 3 यानी कि करीबन 29,25,000 आपको मिला है पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान। डेथ बेनिफिट यहाँ पे आप देखेंगे कि इंक्रीज्ड डेथ बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे डेथ बेनिफिट भी इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे गारंटेड एडिशन ऐड होते रहते हैं। तो गारंटेड डेथ बेनिफिट है वो आपके पास शुरू में लिखा हुआ था कि हमारे पास 18,75,000 रुपये गारंटेड बेनिफिट है, और उसके बाद वो इंक्रीज होता रहता है 6ठे साल में ऑनवर्ड्स जैसे जैसे आपके गारंटेड एडिशंस ऐड होते रहते हैं। और आप देखेंगे कि 19वें 20वें साल में जाके ये 30 लाख रुपए तक बन जाता है। तो जो इस पॉलिसी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती जा रही है वैसे वैसे आपका सम इंश्योर्ड भी बढ़ता जा रहा है विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन योर प्रीमियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंगल प्रीमियम के एक और प्लान की, जहाँ पे हमने पॉलिसी टर्म लिया है 30 साल। यहाँ पे हम बेसिक सम एश्योर्ड देखेंगे, वही हमने 15 लाख रुपए रखा है, और सम एश्योर्ड ऑन डेथ भी हमारा 18,75,000 रुपये है। प्रीमियम देखेंगे हम यहाँ पे हमारे पास कम होकर 10,21,861 रह गया, और जैसे हमने पहले केस में देखा था कि इस प्रीमियम के ऊपर भी 4.5% का GST एप्लीकेबल होगा। अब अगर इस प्लान के अंदर हम बेनिफिट डिटेल्स में देखेंगे तो लास्ट में हमने देखा था कि 0 से लेकर हमारे पास 20 तक जा रहा था, क्योंकि पॉलिसी टर्म 20 साल की थी। यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी टर्म जो है 30 साल की है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 30 तक काउंटिंग जा रही है। प्रीमियम अगेन हमारा सिंगल प्रीमियम है, तो एक बार हमने इसका पैसा दिया है, और सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो हमें 15वें साल के एंड में, 20वें साल के एंड में और 25वें साल के एंड में मिल रहा है। और जो मैच्योरिटी का पैसा है वो हमें 30th ईयर के बाद यानी कि 30वें साल के आखिरी में मिलेगा, जो कि 31 साल की शुरुआत होगी, जहाँ पे हम देख रहे हैं 34.5 लाख रुपए में मिल रहा है। 15 लाख रुपए हमारा जो था वो बेसिक सम एश्योर्ड था, और उसके साथ में 19.5 लाख रुपीज़ का गारंटेड एडिशन है। गारंटेड एडिशन कैसे होता है ये वीडियो में हम आगे जाके देखेंगे। अब बात करते हैं हम लिमिटेड प्रीमियम प्लान की। अगेन मैं दोनों बेनिफिट इसमें दिखाऊंगा, या फिर 2 एग्जाम्पल लेके चलूंगा। पहले लेंगे हम पॉलिसी टर्म 20 का, और उसके बाद लेंगे पॉलिसी टर्म 30 का, और आप समझ पाएंगे कि सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम में क्या फ़र्क पड़ता है। पॉलिसी टर्म यहाँ पे 20 का जब आप लेते हैं तो आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 10 का मिलता है, यानी कि 10 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। और क्योंकि आपका प्रीमियम जो है वो 10 साल तक जा रहा है, तो आपका प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट जो है वो सिंगल प्रीमियम से ऑफकोर्स काफ़ी कम हो जाती है। सिंगल प्रीमियम के केस में हमने 20 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया था, तो देखा था करीबन 10,80,000 रुपये हम दे रहे थे, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन आप 1,40,000 दे रहे हैं। जब आप प्रीमियम मल्टीपल ईयर्स में देते हैं तो आपको एक डिफरेंट तरीके का फॉर्मूला लगता है टैक्स के लिए, यानी कि पहले साल आपको देने पड़ते हैं 4.5%, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके लगते हैं 2.25%। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है वो जाएगा करीबन 1,53,000 का, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा करीबन 1,49,000 का। यहाँ पे आप जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन इनकी देखते हैं, इनमें आपको जो प्रीमियम अमाउंट है ये बिना टैक्स के लगा हुआ दिखता है, लेकिन जो मैं अपनी इलस्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैं रियल रिटर्न निकालूंगा, वहाँ पे मैं टैक्स लगा के दिखाऊंगा कि एक्चुअली में आपकी क्या रिटर्न निकल के आती है। आपको टैक्स का पैसा वापस नहीं मिलता है, ये मैं ऑलरेडी कहीं पर कवर कर चुका हूँ। सर्वाइवल बेनिफिट अगेन 20 साल के केस में आपको 11वें साल और 15वें साल और 11वें और 16वें साल के शुरुआत में मिलता है, और मैच्योरिटी का पैसा जो है ये आपको 20वें साल के एंड में या 21वें साल की शुरुआत में, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं 15 लाख जो हमारा सम एश्योर्ड था, जो कि अगेन हमने सिंगल प्रीमियम के केस में भी देखा था कि 26,25,000 मिल रहा है सम एश्योर्ड प्लस 11,25,000 जो कि हमारा गारंटेड बेनिफिट है। दूसरे केस की बात करें जहाँ पे हमारे पास पॉलिसी टर्म जो हम ले रहे हैं वो 30 साल का ले रहे हैं। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है हमारा 15 साल है, और इस 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब है कि हम 15 साल तक पैसा पे करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है प्रीमियम का वो और भी कम हो जाएगा। अगेन 4.5% का आपको टैक्स लगेगा फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर 2.25% का लगेगा। तो अगर हम बेनिफिट इलस्ट्रेशन में जाएँ तो बिल्कुल सिंगल प्रीमियम की तरह ही आपको 15वें साल, 20वें साल और 25वें साल के एंड में 2.25 लाख रुपये मिल रहे हैं, जो कि 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, और मैच्योरिटी के ऊपर
और आपको 34,50,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन को प्लस करके आता है। अब नेक्स्ट जाके हम देखते हैं एक्सेल शीट के अंदर XIRR की कैलकुलेशन करके देखेंगे और देखेंगे कि इससे आपको रियल रिटर्न्स कितनी निकल के आती हैं। तो बात कर लेते हैं इन प्लान्स की रिटर्न्स की, कि रिटर्न्स क्या मिल रही है हमें इस प्लान के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल प्रीमियम बात करते हैं, जहाँ पे हमने 20 ईयर्स का प्लान लिया था, तो फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में हमने प्रीमियम पे किया है 11,28,676 का इंक्लूडिंग GST, और जो पैसा हमें मिलता है वो मिलता है 11वें साल के एंड में 1.5 लाख, 16वें साल के एंड में 1.5 लाख, और हम देखेंगे कि 21 साल के एंड में हमें पूरे 26,25,000 वापस मिल गए हैं। यानी कि टोटल जो हमें बेनिफिट हुआ है, अगर आप टोटल करके देखते हैं तो 17,96,000 पे आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। और अगर आप रिटर्न की बात करते हैं XIRR, तो आपको 5.12% का रिटर्न इसमें मिलता है। अगर हम इसी पॉलिसी का लिमिटेड प्रीमियम वाला प्लान देखते हैं, जहाँ पे हमने 10 साल तक प्रीमियम पे किया था और उसके बाद हमें 1.5 लाख रुपए मिले थे 11वें और 16वें साल के एंड में, और 21 साल के एंड में हमें 26,25,000 मिला है, तो हमारा XIRR इस केस में आता है 4.61%। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंगल प्रीमियम की, जो कि 30 ईयर का केस था, यानी कि हमने सिंगल प्रीमियम दिया था, पहली बार सिर्फ प्रीमियम दिया था, और जो पॉलिसी टर्म था वो 30 साल का था। तो उस केस में हमें 16वें, 21वें और 26वें साल में 2.25 लाख रुपए मिले थे, और उसके बाद हमें 31वें साल के एंड में 34,50,000 मिला था। यानी कि टोटल इस केस के अंदर हमें जो पैसा एक्स्ट्रा मिला वो मिला है 30,57,000। मगर यहाँ पे जो आपका XIRR रहेगा वो रहेगा 4.96%, जो आप देखेंगे कि पिछले XIRR से आपका कम हो गया, यानी कि जो ओवरऑल रिटर्न मिली है आपके पैसे के ऊपर वो आपको 5% से कम की रिटर्न मिली है। अगर हम इसी को लिमिटेड प्रीमियम में देखते हैं, 30 ईयर्स का प्लान लिमिटेड प्रीमियम में, तो आपने 15 साल तक पैसा दिया था, 16वें साल, 21वें साल और 26वें साल में एंड में आपको मनी बैक मिला था, और 31वें साल के एंड में आपको पूरा पैसा वापस मिला है। और रिटर्न इस केस में देखेंगे तो सबसे कम करीबन 4.5% की रिटर्न आती है। अब यहाँ पे जिसका टैक्स बेनिफिट मिलता है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव रहेगा, कि अगर आपने जो पैसा जो प्रीमियम पे किया है इसके ऊपर अगर आप ATC की टैक्स बेनिफिट अवेल करते हैं तो आपकी रिटर्न कुछ डिफरेंट बन के आएंगी, और अगर आप टैक्स बेनिफिट नहीं अवेल करते हैं किसी भी साल में तो ऑफ कोर्स रिटर्न जो है वो आपके सामने है जो आपको मिल रही है। ये एज ऑफ टुडे है, और हो सकता है ये वैल्यूज़ चेंज हो टाइम के साथ। सो जब टाइम के साथ चेंज होंगी वैल्यूज़ तो आप सबसे लेटेस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट उठा सकते हैं। और XIRR कैसे निकालते हैं इसके ऊपर अगेन मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप मेरी साइट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं हम इस पर्टिकुलर प्लान के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में, यानी कि ये जो प्लान है इसको कौन ले सकता है, क्या इसके कोई और फीचर्स हैं जिसको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, इसको मैं कवर कर चुका हूँ। अगर हम बात करते हैं इस प्लान के प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो सिंगल और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 तरीके की लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें निकल के आती हैं। और अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान के डेथ बेनिफिट की, तो वो भी हमने देखा है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो आपको मिलता है अलॉन्ग विद एक्रूड गारंटेड एडिशंस। सिंगल प्रीमियम के केस में जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो होता है 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, और लिमिटेड प्रीमियम के केस के अंदर सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है वो होता है हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, या फिर आपका जो एनुअल प्रीमियम है उससे 7 टाइम्स ज़्यादा। सो इसको हमने एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करी है। और लिमिटेड प्रीमियम के केस में आपका जो डेथ बेनिफिट है वो जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं उससे 105% से कम नहीं होगा, ये कंपनी जो है गारंटी करके देती है। अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो मैच्योरिटी बेनिफिट जो आपको एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, जो हमने देखा था 34,50,000 आए थे लास्ट केस के अंदर, सो वो होता है सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशंस, इसको भी हमने समझ लिया है। और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो है वो बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर होता है, जो आपको याद होगा हमारी पूरे एग्जाम्पल के अंदर 15 लाख की वैल्यू हमने लेके चली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की, तो जब आप सर्वाइव करते हैं तो आपको 20 ईयर्स के बाद में 10%, 30 ईयर्स के केस के अंदर आपको 15% और 40 ईयर्स के केस में 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता रहता है इन पॉलिसी ईयर्स के अंदर। 115% को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये साइट से मैंने इनके लिया था, वहाँ पे एक एरर थी, मिस्टेक थी, जो 115% लिखा है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू सिर्फ 15% की रहेगी। इसको भी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 20 साल की पॉलिसी टर्म में हमें 10वें और 15वें यानी कि 11वें साल के और 16वें साल के स्टार्ट में मिल रहा था, और 30वें साल की जो पॉलिसी टर्म थी उसके अंदर हमने देखा था कि 16वें, 21वें और 26वें साल के स्टार्टिंग में हमें पैसा मिल रहा था। तो इसको भी हमने अपने एग्जाम्पल में कवर किया है। अगर हम बात करते हैं गारंटेड एडिशंस की, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है कि किस बेसिस पे वो गारंटेड एडिशंस यहाँ पे डलते हैं। जो हमने अपने इलस्ट्रेशन में देखे थे उसके अंदर जो गारंटेड एडिशंस वाला कॉलम था वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है। बट अगेन आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा टाइम इसमें बिताने की ज़रूरत है। आपके पास वैल्यूज़ वो जो कंपनी दे रही है वो लिखी हुई है और जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिबेट की, तो कुछ तरीके की रिबेट्स कंपनी देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल प्रीमियम ले रहे हैं तो आपको
20% की रिबेट मिल रही है। और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का 15 या 20 साल वाला प्लान लेते हैं तो आपको 10% तक की रिबेट मिलती है ऑनलाइन से इस पॉलिसी को खरीदने में। और जितना ज़्यादा आप प्रीमियम पे करते हैं, जितना ज़्यादा बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं, उतना ज़्यादा कंपनी आपको जो है वो रिबेट देती है। आप देखेंगे सिंगल प्रीमियम केस में यहाँ पे लिखा हुआ है 15 रुपीज़ ऑन एवरी 1000 बेसिक सम एश्योर्ड की रिबेट मिलती है। और लिमिटेड प्रीमियम के केस में मैक्सिमम आपको 3 रुपीज़ ऑन एवरी 1000 रुपीज़ बेसिक सम एश्योर्ड की रिबेट मिलती है। अगर आपका मोड जो है, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या उसके बेस पे आपको रिबेट भी मिलती है कि अगर आप ईयरली मोड पे कर रहे हैं तो आपको 2% ऑफ प्रीमियम जो है उसकी रिबेट मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास ऑप्शंस की, तो ये प्लान जो है आपको 2 डिफरेंट सेटलमेंट ऑप्शंस भी देता है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन ये उसी केस में है अगर आप प्लान को कहते हैं कि मुझे लमसम पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा सेग्रीगेट करके चाहिए, तो कंपनी पैसा अपने पास रख के आपको सेग्रीगेट करके पैसा देगी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर वो कभी बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन आप अपनी कॉल उसके बेस पे ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि किस किस के लिए ये पॉलिसी, ये जो प्लान है एप्लीकेबल हो सकता है। और यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या आपको ये पॉलिसी के लिए आपकी फिटमेंट है या नहीं है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए इसके अंदर अच्छी बात तो ये है इस प्लान के अंदर कि आपको मनी बैक मिल रहा है टाइम टू टाइम, और ओवरऑल रिटर्न 5% की भी बुरी रिटर्न नहीं है। इसके साथ में आपका जो सम एश्योर्ड है वो जो डेथ बेनिफिट है वो भी इंक्रीज़ करता रह रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को मिक्स करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जो इंश्योरेंस कवरेज ये प्लान आपको दे रहा है, इस इंश्योरेंस कवरेज की प्लान इस इंश्योरेंस से मल्टीपल ज़्यादा कवरेज आपको टर्म इंश्योरेंस में मिल सकती है बहुत कम प्रीमियम पे करके। सो मेरी पर्सनली हमेशा इंक्लिनेशन रहेगी कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो रिटर्न्स देख रहे हैं, इस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट करें जहां से आपको रिटर्न मिल सके। 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करके 5% की रिटर्न पाना 10-15 साल तक प्रीमियम पे करके मुझे किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आप आई होप इस वीडियो के माध्यम से शायद कुछ लर्निंग लेके डिसीजन ले सकेंगे कि आपको क्या आगे करना चाहिए। प्लान अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर बताइए और अपने कमेंट्स भी मुझसे शेयर कीजिए। जल्दी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।